आज मुझे पता है 2 पुलिस वाले आपने मेरे घर के नीचे जासूसी के लिए खड़े किए हैं। नहीं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है ना। मैंने सीट बेल्ट पहनी है, मेरे पास सारे कागज हैं। मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पर आप मुझे रोक रहे हैं। लक्ष्मण कुमार जी, मेरा क्राइम तो बताइए। आपने ये मेरे घर के बाहर, मैं बिल्कुल आगे लूंगी। साथियों, आप देख रहे हैं मैं अपने घर से 24 अकबर रोड के लिए निकली हूँ। मेरे घर के नीचे पुलिस वाले खड़े थे। किसी तरह मैं बाहर निकलने में कामयाब हुई और चौराहे पर दिल्ली पुलिस ने मेरे घर के बाहर इस तरह से बैरिकेडिंग करके मुझे यहाँ पर रोक लिया है कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। अब मैं पूछती हूँ इनसे, क्या क्राइम है? क्या लोकतंत्र की, अब आप तय करिएगा कि देश में लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जा रही है, हमारे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों का किस तरीके से जो है वो हनन किया जा रहा है। घर से निकली हूँ, चंद कदमों की दूरी में 24 अकबर रोड है, मेरा दफ्तर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जाना है। लेकिन ये है सत्ता की ताकत और पुलिस मेरी गाड़ी के आगे खड़ी है। सब जाने की इजाजत है सबको, सिर्फ मैं नहीं जा सकती। सर मुझे बताइए तो सही, मेरा अपराध बता दीजिए कि आप मुझे क्यों आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्या कारण? आप प्लीज उधर कर लीजिए। नहीं, मैंने तो किया हुआ, आपका सारा ट्रैफिक निकल रहा है, आपने अकेले मुझे रोका हुआ है। नरेंद्र सिंह जी, मुझे क्राइम तो बताइए, रोका क्यों है? क्या नियम के तहत रोका है? मैं रुकी हुई हूँ सर, मैं रुकी हुई हूँ। आप थोड़ा प्लीज साइड कर लीजिए। नहीं, साइड पे ही है मेरी गाड़ी, आगे करूंगी भी तो बढ़ नहीं पाएगा। बैरिकेडिंग है आपका, बैरिकेडिंग है आपकी। नमस्कार, कैसे हैं? त्यागी जी, आप पहले मेरे घर मिलते नहीं, आप कभी नहीं। त्यागी जी देखिए, आपसे बहुत सहयोग मिलता है, जी, है ना। आप मेरे घर पे भी आए, जंतर मंतर नहीं जाना, मैं नहीं गई। ठीक है, मैं भी आज ऐसा हमेशा रहेगा, बिल्कुल हमेशा रहेगा। संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं, मैं सम्मान करने वालों में से। लेकिन मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, 24 अकबर रोड मेरा दफ्तर है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 9 बजे, है ना। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की गाड़ी भी पीछे ही आने वाली है ना। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक रहे हैं, मेरा संवैधानिक अधिकार को रोक रहे हैं। ये बात आप थोड़ा आगे करके बोल सकते हैं। नहीं, आगे क्या, आगे तो बैरिकेड नहीं, प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही। देखिए सारे निकल रहे हैं सिवाय मेरे। ये बस चली गई सर, ये बस चली गई, सब चले गए। अब नहीं, वो जाम सर आपके बैरिकेडिंग की वजह से लगा। आप ये बैरिकेडिंग हटा दे, पीक आवर्स है, मुझे मालूम है सुबह के 9 बजने वाले हैं, पीक आवर्स है। साथियों आप देख रहे हैं पीक आवर्स है, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके पीक आवर्स में जब लोगों को दफ्तर जाना है, ये बैरिकेडिंग करके हमारी जैसी गाड़ियों को जब रोकना शुरू किया है, तब ये जाम लग रहा है। वरना ट्रैफिक देखिए आराम से जा रहा है। सिर्फ मेरी गाड़ी को यहाँ पर SHO साहब जो हमारे कोटला मुबारकपुर के बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हैं, SHO हैं हमारे इलाके के, लेकिन बंधे हुए हैं सत्ता की डोर से कि वही करेंगे जो इन्हें आदेश हुआ है, अब आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने का आदेश हुआ है। अपने घर से निकलते ही यहाँ रोक दिया गया। अब आप बताइए साथियों, क्या करना चाहिए? मेरी गाड़ी इस समय मैंने बंद कर ली है और मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ, गाड़ी से उतरूंगी नहीं। SHO साहब वहां जाकर किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको अपना लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया है और किस नियम कानून को मैंने तोड़ा है, जिसके तहत उन्होंने मेरी गाड़ी को यहाँ रोककर मेरे आगे जाने की आजादी को जो है वो बीच में आए हैं। वो बात कर रहे हैं SHO साहब, त्यागी जी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुलिस वाले। ये देखिए, सारी दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। साथियों, पूरी दिल्ली को लगभग छावनी में तब्दील कर दिया है ना। आप समझ रहे हैं, ऐसे चलेगा देश। अब आप सोच लीजिए कि अगर हम अपने आप को सशक्त, एम्पावर्ड लोग बताते हैं, राजनीति के लोग बताते हैं, अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा, हम अपने अधिकारों को नहीं बचा पाएंगे, तो एक आम इंसान जिसके साथ अन्याय हो रहा है, कोर्ट अदालतों में, पुलिस स्टेशन, थानों में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी लड़ाई कौन और कैसे लड़ेगा? अगर हम ये लड़ाई, जब मुझे रोका गया है, मैं नहीं लड़ पाऊंगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, तो लीडर लीड करने के लिए होते हैं। क्या लीड करेंगे? ये बैरिकेडिंग। ये देखिए, कोई तर्क नहीं है, इस सबको इजाजत नहीं है। अब मैं जबरदस्ती तो घुसा नहीं सकती हूँ गाड़ी को, मैं जबरदस्ती लेफ्ट राइट लेकर ऊपर चढ़ाऊंगी नहीं। पुलिस ने रोका है, सम्मान है, रुक गई हूँ। पुलिस ने रोका है, सम्मान है, रुक गई हूँ।
गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रही, सिवाय मेरे, आप देख सकते हैं। सभी को आने जाने का अधिकार है। हम क्यों नहीं? क्योंकि हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बन रहे हैं। एक जाति हो रही है सत्ता के दम पर, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, जिसमें सबसे बड़ी आज ईडी है। श्री राहुल गांधी जी को सम्मन किया हुआ है। श्री राहुल गांधी जी बच नहीं रहे, भाग नहीं रहे, ईडी में पेश होंगे। और जिस फंड की बात की जा रही है वो कांग्रेस का फंड है, वो हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं का दिया हुआ फंड है ना? उसकी जानकारी हम भी देंगे। तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा। लड़ाई अभी लंबी है और हमें इसे लड़नी है, हमें इसे लड़ना है। ये पुलिस यहां से मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। वहां पर कुछ मीटिंग चल रही है गाड़ी के पीछे एसएचओ साहब की और इंस्पेक्टर साहब की, कि अलका लांबा किसी कीमत पर भी यहां से आगे बढ़नी नहीं चाहिए, वरना शायद इन लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है। अब मैं बाहर जाकर एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ साथियों, ताकि इनसे मेरी बात हो पाए, मेरा अपराध, मेरा कानून मुझे पता लग पाए कि किस कानून का उल्लंघन मैंने किया है, जिसके तहत इन्होंने मेरी गाड़ी को और मुझे यहीं पर तक जो है वो रोक दिया है। अभी आप रुकिएगा, मैं एसएचओ साहब से मिलने जा रही हूँ गाड़ी के बाहर। गाड़ी मैंने यहीं खड़ी कर दी है। कहाँ है एसएचओ साहब? किससे बात कर रहे हैं? ये बैरिकेटिंग है, ये पुलिस के पूरे टीम खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब साथियों आप देख रहे हैं, ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहां से संसद और देश चलता है, वहां पर आपके संवैधानिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं अकेली हूं, निहत्थी हूं, कोई खतरा नहीं है यहाँ की सरकार, पुलिस प्रशासन को मुझसे, और मैं सिर्फ अपने कार्यालय 24 अक्बर रोड जाना चाह रही हूँ। इसमें अपराध कहाँ है? प्लीज, अगर बड़ा लॉयर हो, कोई जज देख रहे हो, या देश का लोकतंत्र देख रहा हो, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग देख रहे हो, तो बताइए तो सही कि अलका लांबा दिल्ली की बेटी है, निहत्थी है, कोई खतरा नहीं है, अपनी गाड़ी में अकेले जा रही है। 2 पुलिस वाले मेरी गाड़ी के आगे खड़े हो गए, रोक लिया है। एसएचओ साहब यहाँ पर है, बैरिकेडिंग के इस पार ये खड़े हुए हैं और पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, बट ये है कि अलका लांबा। सर क्या तय हुआ? सर क्या तय हुआ एसएचओ सर का? एसएचओ सर ने क्या तय किया? बात कर रही है। बोलिए, अकेली है, दफ्तर जाना है मुझे। एसएचओ साहब से बात करते हैं। सर ऐसा करिए, मैं अपनी गाड़ी छोड़ देती हूँ, आप मुझे अपनी गाड़ी में छोड़वा दीजिए, 24 अक्बर रोड, मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं देश भर के अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा। ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी है, ये लड़ाई हमारी लंबी है, और ये लड़ाई हमारी अपनी नहीं, ये लड़ाई हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है, उसमें मिली आजादी को बचाने की है। सत्ता, पुलिस और ताकत का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है। अब मुझे लग रहा था आगे बढ़ने दिया जाएगा, पर देखने में आ रहा है कि महिला पुलिस भी अब यहाँ पर बुला ली गई है। मुझे लग रहा था कि शायद इजाजत ली जा रही होगी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, घर से निकली हैं, 2 कदम पर 24 अक्बर रोड ऑफिस है, जाना चाहती हैं, उसकी इजाजत ले रहे होंगे, पर उसका उल्टा हो रहा है कि महिला पुलिस बुला ली गई है कि बस किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, आप मुझे ऐसा करिए ना, मैं अपनी गाड़ी तो यही है, घर आपने देखा, छोड़ देती हूँ, आप मुझे 24 अक्बर रोड अकेले छुड़वा दीजिए। निहत्थी हूँ, कोई खतरा नहीं मुझसे। हाँ जी, हाँ जी। आपको तो मैंने देखा, अभी सम्मानित भी किया हुआ, बेटा बता रहा था आपको देखकर, मुबारक हो, आपको बधाई। मैं तो अभी भी आपकी की तारीफ कर रही हूँ कि आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन दुख होता है कि जब आजादी का, हमें जो मिली आजादी संविधान में, उसका हनन सत्ता और पुलिस के दम पर सरकारें करती हैं। तो आपको भी आदेश है, इसलिए आपने मुझे रोका है, वरना एसएचओ साहब कभी रोकते नहीं किसी को, मुझे मालूम है ना? नहीं, पर रिस्पेक्टेबल आदमी को आप रोकेंगे तो लोग सोचेंगे क्या अपराध कर दिया इस लड़की ने। आप मुझे सम्मानित बता रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं कि इस महिला ने क्या कर दिया। नहीं, पर लोग भी तो देख रहे हैं ना कि क्यों सम्मानित महिला को बीच चौराहे में खड़ा कर दिया, क्या अपराध है। पर करिए फैसला लीजिए। 2 मिनट में बताएंगे।
एसएचओ बता रहे हैं बड़े अधिकारी से किसी से बात हुई है उनकी, और अगर वो इजाजत देंगे तो मैं अपनी इस गाड़ी के साथ आगे बढ़ पाऊंगी पुलिस वालों को, और ये जो पीछे बैरिकेडिंग है उसे हटा देंगे। पर दुख और चिंता की बात है। सोचिए, ये राजधानी दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है तो देश के दूर दराज इलाकों में जहां आम शोषित इंसान रहता है, जहां किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, उनका हाल क्या होगा अगर राजधानी दिल्ली में इस तरीके से जो है वो रोका जाएगा। सब जा रहे हैं, सबको इजाजत है, पूरी की पूरी बसें आप देखिए, लोग जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अलका लांबा को इसलिए इजाजत नहीं है क्योंकि अलका लांबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता है, निहत्ती है, डर नहीं लगता, उनको डरने की जरूरत नहीं है, और ना हम डरते हैं। हमारे नेता ने कहा डरो मत, जब आपने कुछ गलत नहीं किया डरो मत, अड़ो और लड़ो। और मैं वही सरकार को दोबारा कह दूंगी कि ना अंग्रेजों के सामने झुके थे, ना संघी सरकार के सामने झुकेंगे, ना तब डरे थे ना अब डरेंगे, ना तब पीछे हटे थे अंग्रेजों के समय, ना संघी सरकार के समय पीछे हटेंगे। ये काफिला तो आगे बढ़कर रहेगा। चाहे सारा दिन लग जाए, अलका लांबा इसी चौराहे पर, इसी सड़क पर इजाजत दी गई आगे बढ़ूंगी, अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करूंगी, नहीं दी गई इसी सड़क इसी चौराहे पर बैठी रहूंगी जब तक मेरा अपराध मेरा नहीं बताया जाएगा कि मुझे किस अपराध के तहत यहाँ पर रोका गया है। मैं आप सभी साथियों को कहूंगी जुड़े रहिएगा, मीटिंग लगातार चल रही है एसएचओ साहब की अपने बड़े अधिकारियों से, करना क्या है, आगे बढ़ने देना है या नहीं। मैं भी आपसे